हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने में तो बहुत लेंथी है, लेकिन समझने में बहुत ही आसान है। इसमें 3 दोस्त होते हैं, किरण, अख्तर और राहुल, जो किसी कार से जा रहे होते हैं। अचानक से क्या होता है कि कार किसी इंसेक्ट से टकराता है। कार की वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, और इंसेक्ट उसके विंड स्क्रीन पे आके चिपक जाता है और वहीं मर जाता है। और उस समय कार और इंसेक्ट दोनों साथ में एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तब ये देख के तीनों स्टूडेंट जो है वो अपना अपना कुछ ओपिनियन रखते हैं। तो ओपिनियन जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, किरण का ओपिनियन, अख्तर का और राहुल का। तो तीनों ओपिनियन के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इससे हम लोग तीनों का ओपिनियन सही है या गलत है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले किरण ने क्या कहा, इंसेक्ट सफर्ड ग्रेटर चेंज इन द मोमेंटम ड्यू टू द ग्रेटर चेंज इन वेलोसिटी। ये किसने कहा? किरण ने। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि किरण ने जैसे ही बोला कि इंसेक्ट ने ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम सफर किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सपोज कीजिए कि ये एक कार है और ये कोई इंसेक्ट है। ओके, कार का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और इंसेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। कार का मास हम लोग कुछ मान लेते हैं। सपोज करें कि कार का मास हमने मान लिया 6 kg मान लेते हैं, ज़्यादा हो कम हो उसके लिए नहीं, कम वैल्यू लेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान होगा। इंसेक्ट का तो कार से कम ही होगा, तो हम लोग इंसेक्ट का मास मान लेते हैं 1 kg। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। सपोज करते हैं कार शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी uc से मूव कर रहा होगा और उसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमने मान लिया। तो इंसेक्ट का क्या होगा? तो कार से तो बिल्कुल कम होगा, तो इंसेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमने मान लिया। ये सारा केस है बिफोर कोलिजन का। ठीक है, टकराने से पहले की बात हो रही है, अभी तक ये दोनों आपस में टकराए नहीं है। तो जब कार राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसे हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं और इंसेक्ट का मान लेंगे नेगेटिव, तो इंसेक्ट का वेलोसिटी हो जाता है -1। ठीक है, अब बात आती है बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकालने की। सबसे पहले मैं कार का मोमेंटम निकालता हूँ, दैट इज पीसी इक्वल्स टू 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36 kg मीटर पर सेकेंड, याद रखना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको 36 kg मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं इंसेक्ट की बात करता हूँ, इसका कितना हो जाएगा मोमेंटम? 1, और 1 × 1 तो ये -1 है, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, -1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी तक सब बिफोर कोलिजन कहानी चल रहा है। टोटल मोमेंटम की बात करता हूँ मैं, टी टोटल मोमेंटम टोटल की बात करूं तो बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा? पीसी 36 पीआई -1, तो 36 -1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 35 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है आफ्टर कोलिजन की। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद क्या होगा? ये मान लीजिए आप कार हो गया आपका और ये आपका इंसेक्ट, तो कार और इंसेक्ट आपस में चिपक गया। इसके रिजल्ट में क्या होगा? जब ये चिपक जाएगा, इसका मतलब इसका जो टोटल मास है वो बन जाता है दोनों का सम, यानी कि 6 + 1 तो 7 kg। अब ये सिस्टम पूरा बन चुका है जिसमें कि कार और इंसेक्ट दोनों आपस में चिपक चुके हैं। अब दोनों जब भी जा रहे होंगे साथ में, जब चिपके हुए हैं तो साथ में आगे जा रहे होंगे, तो साथ में आगे जा रहे हैं मतलब दोनों का वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखो इसके हिसाब से अब जो मोमेंटम बन जाता है वो क्या बन जाता है? m × vf, दोनों कंबाइंड है तो 7 हो जाता है, और फाइनल वेलोसिटी vf ये हो गया आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या पता है
बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर होगा। तो बिफोर कोलिजन कितना था आपका 35, आफ्टर कितना है 7 bf। तो हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेके चले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेके चले तो क्या हो जाएगा 7 bf इक्वल्स टू 35। तो यहाँ से आप अगर फाइनल वेलोसिटी निकालते हो तो ये मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि कार और इंसेक्ट जब टकरा गए तो दोनों साथ में कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दोनों का सिस्टम हम लोग यहाँ से देख लेते हैं अलग अलग। इसे मान लेते हैं कार, इसे मान लेते हैं इंसेक्ट। ठीक है, ये आफ्टर मोमेंटम की बात हो रही है। कार क्या है आपका, देखना कार का जो वेलोसिटी हमको मिला, कार का जो मास है पहले वो तो वही रहेगा 6 kg, इंसेक्ट का मास वही रह जाएगा आपका 1 kg, लेकिन कार की वेलोसिटी बदल चुकी है जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड। इंसेक्ट की वेलोसिटी भी बन चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, VF है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है जो कि पॉजिटिव है। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव। अब किरण का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंसेक्ट सफर्ड ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, मतलब इंसेक्ट का मोमेंटम चेंज, कार का मोमेंटम चेंज, इंसेक्ट का मोमेंटम चेंज, कार का मोमेंटम चेंज। तो देखो कार का मोमेंटम चेंज, कार का इनिशियल मोमेंटम कितना था 36, ये था, सिर्फ कार की बात कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ ऐड नहीं किया। अब सिमिलरली जब कोलिजन हो जाता है तब कार का मोमेंटम अगर आप निकालते हो कोलिजन के बाद कितना हो जाएगा 30 kg मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू पे ध्यान देना, इस पे और इस पे ध्यान देना। ठीक है, सिमिलरली इंसेक्ट का मोमेंटम तो -1 है, लेकिन टकराने के बाद मोमेंटम क्या मिल जाएगा उसका, देखो ये PC और PI, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। इस पे ध्यान देना। ठीक है, यानी कि कार का 36 था टकराने से पहले, टकराने के बाद हो जाता है 30। अब दोनों में चेंज निकालो, तो चेंज निकालोगे तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 36 दैट इज -6। सिमिलरली PI में देखो, ये है आपका फाइनल वाला मोमेंटम इंसेक्ट के लिए और ये है इनिशियल वाला मोमेंटम। टकराने से पहले -1 था, टकराने के बाद 5 था। अब 5 माइनस ऑफ -1 ये बन जाएगा यहाँ पे 6। यानी अगर वैल्यू देखा जाए दोनों का, खैर तो वैल्यू तो यहाँ पे आप नेगेटिव में देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो ये भी 6 है और ये भी 6 है। मतलब कार का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो हुआ 6, इंसेक्ट का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो भी हुआ 6। इसका मतलब मोमेंटम चेंज दोनों का बराबर होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। मोमेंटम चेंज बराबर है तो ये क्या कह रहा है कि इंसेक्ट सफर्ड ग्रेटर चेंज, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब अख्तर की बात करते हैं। अख्तर ने क्या कहा, कार एक्सर्टेड लार्जर फोर्स ऑन इंसेक्ट ड्यू टू लार्जर वेलोसिटी ऑफ द कार। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कार ने जितना इंसेक्ट पे लगाया होगा उतना ही इंसेक्ट ने कार पर भी फोर्स लगाया होगा। अब इसी सिस्टम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, फोर्स आप इसको थोड़ा सा देख लो, कार के थ्रू लगाया गया फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना होगा पहले से। फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम के केस में कैसा होता है, तो फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डेल्टा mv डिवाइडेड बाय डेल्टा t टाइम। अब टाइम हम लोग 1 सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड इसके लिए भी, कार के लिए भी, और 1 सेकेंड इंसेक्ट के लिए भी, कि 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, यानी कि टकराने में बस 1 सेकेंड के लिए वो टकराया था। तो अगर मैं कार का फोर्स निकालूं, कार ने फोर्स कितना लगाया होगा, तो चेंज इन मोमेंटम, कार का चेंज इन मोमेंटम, कार का चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है -6। तो -6 आपने लिया यहाँ पे 1 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा -6 न्यूटन। सिमिलरली इंसेक्ट का
फोर्स लगाने का क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी, डायरेक्ट डेल्टा पी कर दो यहाँ पे, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम, इंसेक्ट का चेंज मोमेंटम कहाँ निकाले हो, 6, तो ये हो गया 6 डिवाइड बाय 1, कितना आया ये 6 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जितना कार ने फोर्स लगाया उतना ही इंसेक्ट ने फोर्स लगाया है एक दूसरे के ऑपोजिट में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है कि कार एक्सर्टेड लार्जर फोर्स। क्लियर है, कार ने जितना फोर्स लगाया होगा उतना ही इंसेक्ट ने भी लगाया होगा। फाइनली बात आती है राहुल की, जिसका स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस्ड सेम फोर्स, दिख रहा है आपको, एंड चेंज इन मोमेंटम, ये भी आपको दिख रहा है। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए। ठीक है।